नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे दर्शन की दुनिया में उतर रहे हैं, जैन दर्शन। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास स्रोत हैं डॉक्टर चंद्रधर शर्मा की किताब ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उसमें जैन धर्म पर जो अध्याय है हम उस पर बात करेंगे। जी। शुरुआत करते हैं जिन शब्द से। इसका मतलब है विजेता। वो लोग जिन्होंने अपने अंदर के जुनून, अपनी इच्छाओं पर, भावनाओं पर पूरी तरह काबू पा लिया हो। सही। इन्हीं सिद्ध आत्माओं से ये दर्शन जुड़ा है। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का जिक्र आता है, ऋषभदेव से लेके महावीर तक। पर एक दिलचस्प बात यह है कि महावीर, जो लगभग बुद्ध के समय के थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उन्हें संस्थापक नहीं माना जाता। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं कि वो संस्थापक थे। हाँ, बल्कि उन्हें इस युग का अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। मतलब जैन विचार उनसे भी पहले से मौजूद थे। बिल्कुल, ये एक बहुत पुरानी अविरल धारा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी जैन दर्शन के कुछ सबसे अहम विचारों को समझने की, खासकर ज्ञान और वास्तविकता को लेकर उनकी जो अनोखी सोच है, जैसे अनेकांतवाद और स्यादवाद। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। पर असल में ये दुनिया की जटिलता को समझने के कमाल के तरीके हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। जैन दर्शन, जैसा आपने कहा, भारतीय विचार परंपरा की सबसे पुरानी धाराओं में से एक है। और इसकी खासियत है इसका यथार्थवादी नजरिया। यथार्थवादी मतलब ये मानता है कि दुनिया और आत्माएं सच में मौजूद हैं। ये सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं है। और साथ ही ये बहुलवादी है। बहुलवादी मतलब अनेक। हाँ, अनेक। किसी एक परम सत्य के बजाय अनेक स्वतंत्र सत्ताओं को मानता है। अनंत आत्माएं हैं, अनंत पदार्थ कण हैं। ये चीज इसे कई दूसरे भारतीय दर्शनों से काफी अलग बनाती है, खासकर इसका जो सापेक्षवादी नजरिया है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अच्छा। तो ज्ञान की बात से ही शुरू करते हैं। हम चीजों को जानते कैसे हैं? जैन दर्शन ज्ञान को किस तरह देखता है? स्रोत में दो मुख्य तरह के ज्ञान बताए गए हैं, परोक्ष। हाँ, परोक्ष यानी जो किसी माध्यम से मिले, और दूसरा अपरोक्ष। अपरोक्ष यानी जो सीधा बिना किसी माध्यम के हो। हाँ, ये विभाजन बहुत अहम है। तो ये अपरोक्ष ज्ञान जो सीधा मिलता है, ये कैसा होता है? अपरोक्ष ज्ञान मतलब इमीडिएट नॉलेज, वो है जो आत्मा को सीधे होता है, बिना इंद्रियों या मन के जरिए। इसमें 3 स्तर हैं। 3 स्तर? हाँ। पहला है अवधि ज्ञान। इसे आप एक तरह की दिव्य दृष्टि या क्लेयरवॉयंस समझ सकती हैं। अच्छा। दूर की चीजों को देश और काल की सीमाओं के पार देख पाना। लेकिन ये सीमित है, इसकी एक रेंज होती है। दूसरा है मना पर्या ज्ञान, यानी टेलीपैथी। दूसरों के मन की बात जानना। हाँ, दूसरों के मन में चल रहे विचारों को सीधे जान लेना। ये भी सीमित है। इन दोनों में आत्मा सीधे बाहरी चीजों या विचारों के संपर्क में आती है। और तीसरा, शायद सबसे ऊंचा स्तर, बिल्कुल, वो है केवल ज्ञान। ये है सर्वज्ञता, ऑमनिशंस। सर्वज्ञता। हाँ, ये पूर्ण ज्ञान है, असीमित। इसमें कोई बाधा नहीं, कोई सीमा नहीं, न देश की, न काल की, न वस्तु की। ये सिर्फ उन्हीं आत्माओं को हासिल होता है जो कर्मों के सारे बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुकी हैं। यानी केवली या जिन। बिल्कुल, जिन्हें केवली या जिन कहते हैं। और यहीं पर ये चीज सच में दिलचस्प हो जाती है। ये वो परम ज्ञान है जहां जानने वाला सब कुछ, हर चीज को, हर नजरिए से एक साथ जान लेता है। ये जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य भी है एक तरह से। कमाल है। अच्छा, तो ये हुआ सीधा ज्ञान, अपरोक्ष। अब परोक्ष ज्ञान के बारे में बताएं, जो माध्यम से मिलता है। परोक्ष ज्ञान यानी मीडिएटेड नॉलेज में 2 मुख्य प्रकार हैं, मति और श्रुत। मति और श्रुत। हाँ, मति ज्ञान में हमारी इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान यानी परसेप्शन और अनुमान यानी इन्फ्रेंस दोनों शामिल हैं। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि भाई, इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान को सीधा क्यों नहीं माना? हाँ, वो तो सीधा लगता है, पर जैन विचारक मानते हैं कि सिर्फ इंद्रियों का चीजों से संपर्क होना ही ज्ञान नहीं है। उसे समझने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मन का इस्तेमाल होता है, विचार करना पड़ता है। इसीलिए ये भी परोक्ष है। इसमें धारणा, याददाश्त, पहचान, तर्क ये सब आ जाते हैं। अच्छा, और श्रुत ज्ञान? श्रुत ज्ञान वो है जो हमें किसी प्रमाणिक स्रोत से मिलता है,
जैसे कि धर्म ग्रंथों से या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के शब्दों से या फिर संकेतों और चिन्हों के माध्यम से। ओके। तो मति और श्रुत ये दोनों हमारे रोजमर्रा के जीवन के मुख्य ज्ञान के साधन हैं। इनके अलावा जैन विचारक 3 तरह के मिथ्या ज्ञान की भी बात करते हैं। संशय, शक। हाँ शक, विपर्य यानी गलती या भ्रम, और अनध्यवसाय मतलब उदासीनता या लापरवाही से होने वाली गलतफहमी। ठीक है। ज्ञान को समझने लिए और भी तरीके स्रोत में दिए हैं, प्रमाण और नए। ये क्या है? क्या ये ज्ञान के प्रकारों से अलग हैं? हाँ, ये ज्ञान की प्रकृति और उसके दृष्टिकोण से जुड़े हैं। प्रमाण का मतलब है सम्यक ज्ञान, वैलिड या करेक्ट नॉलेज, यानी सही ज्ञान। हाँ, किसी चीज को ठीक वैसा ही जानना जैसी वो है। ये ज्ञान का आदर्श रूप है। लेकिन नए का मतलब है एक विशेष दृष्टिकोण या पहलू से मिला ज्ञान, एक खास नजरिया, बिल्कुल। अ स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। ये जैन दर्शन की एक बहुत ही मौलिक और आप कह सकते हैं शक्तिशाली अवधारणा है। उनका मानना है कि सच्चाई बहुत जटिल है, उसके अनंत पहलू हैं, और हम जब भी किसी चीज को जानते हैं तो आमतौर पर उसे किसी एक खास नजरिए से ही देख पाते हैं। यही एक तरफा आंशिक ज्ञान नए कहलाता है। यानी हर नए अपने आप में अधूरा है। फिर इतने सारे नए या दृष्टिकोणों की बात क्यों की गई है? स्रोत में 7 नयों का जिक्र है। बिल्कुल, हर नए अधूरा है लेकिन गलत नहीं है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए 2 मुख्य तरह के न्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है द्रव्यार्थिक न्याय, ये चीज के स्थायी सार, उसके सब्सटेंस पर ध्यान देता है। जैसे सोने का कंगन और सोने की अंगूठी, दोनों में सोना। बिल्कुल सही, दोनों में स्थायी चीज सोना है। दूसरा है पर्यायार्थिक न्याय, ये चीज के बदलते हुए रूप, उसकी अवस्थाओं या मोड्स पर ध्यान देता है। जैसे सोना कभी कंगन है, कभी अंगूठी। हाँ, ये उसके बदलते रूप है। जैन दर्शन कहता है कि असलियत इन दोनों का जोड़ है। चीजें स्थायी भी हैं और बदलती भी रहती हैं। अब अगर कोई सिर्फ स्थायी पक्ष को ही सच माने, जैसे कुछ वेदांती मानते हैं शायद, हाँ, या फिर सिर्फ बदलते पक्ष को ही सच माने, जैसे कुछ बौद्ध मानते थे, तो वो नया भास होगा, यानी नए का भ्रम, एक अधूरे सच को पूरा सच मानने की गलती। नए हमें सिखाते हैं कि हर दृष्टिकोण की अपनी सीमा है। ये बात हमें सीधे जैन दर्शन के सबसे केंद्रीय सिद्धांत पर ले आती है, अनेकांतवाद, है ना? अगर चीजों को जानने के इतने नजरिए हैं तो इसका मतलब है कि चीजें खुद भी बहुत जटिल होंगी। एकदम सही, अनेकांतवाद ही जैन तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स का आधार है। ये कहता है कि वास्तविकता, रियलिटी अनंत गुणों वाली है। अनेक अंत मतलब मेनी साइडेडनेस, अनंत गुणों वाली। हाँ, ये एक साथ यथार्थवादी भी है, बहुलवादी भी है और सापेक्षवादी भी है। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। यथार्थवादी क्यों? यथार्थवादी क्योंकि ये मानता है कि आत्मा, जीव और पदार्थ, पुद्गल सच में मौजूद है, ये हमारी कल्पना नहीं। ठीक है। और बहुलवादी? बहुलवादी क्योंकि ये मानता है कि ऐसी अनंत आत्माएं हैं और अनंत परमाणु हैं, कोई एक ही चीज सब कुछ नहीं है, अनेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं। और सापेक्षवादी? सापेक्षवादी क्योंकि ये मानता है कि हर चीज में अनंत गुण होते हैं और ये गुण अलग अलग नजरियों से देखे जा सकते हैं, इसीलिए कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा नहीं होता। अनंत गुण, इसे थोड़ा और आसानी से समझाएंगे? जरूर। हर चीज जिसे जैन दर्शन में द्रव्य कहते हैं, उसमें 2 तरह की विशेषताएं होते हैं। एक होते हैं गुण। गुण? हाँ, जो उसके स्थायी जरूरी लक्षण हैं, जैसे आत्मा का गुण है चेतना, या सोने का गुण है पीलापन और भारीपन, ये हमेशा रहते हैं। दूसरे होते हैं पर्याय, यानी उसकी बदलती हुई अवस्थाएं या मोड्स, जैसे आत्मा कभी सुखी होती है, कभी दुखी, ये पर्याय हैं। या सोना कभी कंगन होता है, कभी हार। अच्छा। अनेकांतवाद कहता है कि कोई भी चीज सिर्फ स्थायी या सिर्फ परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि वो एक ही समय में दोनों है। दोनों एक साथ? हाँ, चीजें अपने मूल स्वभाव, गुण में टिकी रहती हैं, लेकिन उनके रूप, पर्याय बदलते रहते हैं। सोचिए, ये कितना संतुलित नजरिया है। हाँ, ये तो है। ये उस सोच से अलग है जो मानती है कि सब कुछ स्थायी है, जैसे कुछ उपनिषदों में मिलता है, और उस सोच से भी अलग जो मानती है कि सब कुछ क्षण भर में बदल रहा है, जैसा प्रारंभिक बौद्ध धर्म में था। तो ये एक तरह का मध्य मार्ग हुआ। आप कह सकती हैं। जैन दर्शन कहता है
सच इन दोनों के बीच में है, या यूं कहें कि दोनों को समेटे हुए है। तो वास्तविकता इतनी बहुआयामी है, अनेकांतवाद, इसका हमारे ज्ञान पर क्या असर पड़ता है? क्या इसीलिए हमारे कथन हमेशा सापेक्ष होते हैं? बिल्कुल, यहीं पर अनेकांतवाद और स्यादवाद जुड़ जाते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझिए। अच्छा। क्योंकि वास्तविकता खुद अनंत गुणों वाली और जटिल है, इसलिए हमारा उसके बारे में कोई भी एक कथन कभी भी पूरी सच्चाई बयान नहीं कर सकता। हमारा हर कथन, हर निर्णय किसी न किसी अपेक्षा से, किसी न किसी दृष्टिकोण से ही सही होता है। इसी सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद, इसमें ये जो स्याद शब्द है, इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कई बार इसका अनुवाद शायद किया जाता है। तो क्या ये एक तरह का संदेहवाद है कि हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्यात् का मतलब शायद या संभावतः बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सही अर्थ है किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टिकोण से या सापेक्ष रूप से, रिलेटिवली स्पीकिंग। ये संदेहवाद नहीं है। ये इस बात पे जोर देता है कि ज्ञान हमेशा सापेक्ष होता है। ये मानने से इनकार करता है कि हम किसी चीज के बारे में पूर्ण और निरपेक्ष दावा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें खुद अनेकांत हैं, यानी अनंत गुणों वाली। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज एक ही समय में है भी और नहीं भी है, ऐसा कहा जा सकता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, स्यादवाद यही कहता है, लेकिन विरोधाभास तब होता जब हम कहते कि वो एक ही अपेक्षा से है और नहीं है। स्यादवाद कहता है कि अलग अलग अपेक्षाओं से ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, अलग अलग अपेक्षा से। हाँ, वो 6 अंधे आदमी और हाथी वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हर आदमी हाथी के एक हिस्से को छूता है और अपनी राय बनाता है। कोई कहता है हाथी खंबे जैसा है, पैर छूकर, कोई रस्सी जैसा, पूंछ छूकर, कोई दीवार जैसा, पेट छूकर। हर कोई अपनी जगह सही है, लेकिन सिर्फ अपने नजरिए से। पूरी सच्चाई इन सभी नजरियों को मिलाने से ही सामने आती है। स्यादवाद हमें यही सिखाता है कि किसी भी चीज के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें कई दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं। इसी से जुड़ी है सप्तभंगी न्याय की अवधारणा, यानी 7 तरह के कथन। क्या ये स्यादवाद को समझने का तरीका है? हाँ, बिल्कुल। सप्तभंगी न्याय या 7 प्रकार के सापेक्ष निर्णय स्यादवाद का ही व्यवहारिक रूप है। ये दिखाता है कि किसी एक चीज के बारे में हम कितने अलग अलग लेकिन सापेक्ष रूप से सही कथन कर सकते हैं। ये सभी स्यात् से शुरू होते हैं। 7 कथन। हाँ, देखिए, एक स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से वह है, जैसे घड़ा अपनी मिट्टी के रूप में है। दूसरा स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा से वो नहीं है, जैसे वही घड़ा पानी के रूप में नहीं है। तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति च, किसी अपेक्षा से वह है भी और नहीं भी है, जैसे घड़ा मिट्टी के रूप में है पर पानी के रूप में नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ सच है, अलग अलग अपेक्षा से। ओके, ये 3 हुए। चौथा है स्यात् अवक्तव्यम, किसी अपेक्षा से वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब कह नहीं सकते। हाँ, जब हम विरोधी गुणों को एक साथ एक ही शब्द में कहने की कोशिश करते हैं तो वो अवर्णनीय हो जाता है और फिर इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा। जैसे स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम है और अवर्णनीय है, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम नहीं है और अवर्णनीय है, और 7वां स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम है, नहीं है और अवर्णनीय है। बाप लेने, ये तो काफी जटिल है। हाँ, लिस्ट रटना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये समझाना है कि देखिए, एक ही चीज के बारे में कितने अलग अलग कोणों से सोचा जा सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कट्टरता से बचने और दूसरे के नजरिए को समझने का एक बहुत शक्तिशाली बौद्धिक उपकरण है। लेकिन क्या इस विचार की आलोचना नहीं हुई? जैसे आपने कहा, विरोधी बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? बिल्कुल हुई। खासकर बौद्ध और वेदांत दार्शनिकों ने ये सवाल उठाया कि भय, होना और न होना जैसे विरोधी गुण एक ही चीज में एक साथ कैसे रह सकते हैं। ये तो तर्क के नियम मतलब लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन का उल्लंघन लगता है। तो जैन दार्शनिक इसका क्या जवाब देते हैं? उनका जवाब वही है, विरोध तब होता जब गुण एक ही अपेक्षा या नजरिए से कहे जाते, लेकिन जब नजरिया अलग है तो विरोध नहीं होता। कोई उदाहरण? जैसे मैं अपने पिता की अपेक्षा से बेटा हूँ और अपने बेटे की अपेक्षा से पिता हूँ।
अब बेटा होना और पिता होना वैसे तो अलग बातें हैं, पर मुझ एक ही व्यक्ति में अलग अलग संबंधों की अपेक्षा से दोनों सच हैं। ये बात तो सही है। इसी तरह कोई वस्तु अपने द्रव्य यानी मटेरियल की अपेक्षा से है, पर किसी और द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। अपने स्थान और काल की अपेक्षा से है, पर दूसरे स्थान या काल की अपेक्षा से नहीं है। अनेकांतवाद तो मानता ही है कि वास्तविकता में ऐसे अनंत, यहाँ तक कि आपात विरोधी गुण भी अलग अलग दृष्टिकोणों से मौजूद रहते हैं। और केवल ज्ञान जो आपने शुरू में बताया था, उसका स्यादवाद से क्या रिश्ता है? क्या केवल ज्ञानी को भी चीजें सापेक्ष दिखती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। शादवाद हम जैसे अपूर्ण ज्ञान वाले जीवों के लिए है, जिनका ज्ञान हमेशा किसी न किसी दृष्टिकोण तक सीमित रहता है। पूर्ण, सीधा और एक साथ सभी पहलुओं से ज्ञान हो जाता है। वहां किसी अपेक्षा या नजरिए की जरूरत नहीं रहती। तो वहां स्यादवाद लागू नहीं होता? नहीं, केवल ज्ञान में सारे सापेक्ष दृष्टिकोण समा जाते हैं, जैसे सूरज उगने पर सारे दीपक फीके पड़ जाते हैं। इसलिए केवल ज्ञान निरपेक्ष और पूर्ण है, जबकि स्यादवाद सापेक्ष ज्ञान का सिद्धांत है, जो हमें केवल ज्ञान की तरफ बढ़ने में मदद करता है, ये सिखाकर कि हमारा वर्तमान ज्ञान अधूरा है। चलिए अब थोड़ा इस जटिल वास्तविकता के मूल तत्वों पर आते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये ब्रह्मांड किन चीजों से बना है? स्रोत में जीव और अजीव का जिक्र है। हाँ, जैन दर्शन दुनिया की सभी चीजों को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटता है। जीव यानी चेतन तत्व, आत्मा, और अजीव यानी अचेतन तत्व। जीव यानी आत्मा, इसका क्या स्वभाव है? जीव का मूल स्वभाव है चेतना, कॉन्शियसनेस। हर जीव अपने कर्मों का कर्ता और उनके फल का भोगता है। आत्मा का अपना कोई रूप या आकार नहीं होता, लेकिन वो जिस शरीर में रहती है उसी का आकार ले लेती है, जैसे रोशनी कमरे में फैल जाती है। अच्छा। पर ये आकार स्थायी नहीं, कर्मों के असर से ये फैल या सिकुड़ सकती है। आत्मा की असली शक्ति अनंत है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, परसेप्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, पावर। इसे अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय। हाँ, लेकिन जैसे बादलों से सूरज ढक जाता है, वैसे ही कर्मों की वजह से आत्मा के ये गुण ढके रहते हैं। मोटे तौर पर जीव दो तरह के हैं, बद्ध, जो बंधे हुए हैं हम सब की तरह। हाँ, जो कर्मों से बंधे हैं, और दूसरे हैं मुक्त, जो कर्मों से आजाद हो चुके हैं, यानी सिद्ध। ठीक है। और अजीव यानी जिनमें चेतना नहीं है, वो कौन कौन से हैं? अजीव तत्व 5 तरह के माने गए हैं। पहला है पुद्गल यानी मैटर। उद्गल। हाँ, यही एकमात्र अजीव तत्व है जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श होता है। ये परमाणुओं से बना है। परमाणु सबसे सूक्ष्म अविभाज्य इकाई हैं। इन्हीं के जुड़ने से सारी भौतिक चीजें बनती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कर्म को भी जैन दर्शन में सूक्ष्म पुद्गल कण ही माना गया है। कर्म भी पदार्थ है? हाँ, बहुत सूक्ष्म पदार्थ। दूसरा तत्व है धर्म। धर्म मतलब रिलीजन? नहीं, ये वो नैतिक धर्म नहीं है। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोशन। ये खुद गति नहीं करता, पर जीवों और पुद्गलों को चलने में मदद करता है। जैसे पानी मछली को तैरने में मदद करता है, पर पानी खुद मछली को तैराता नहीं। अच्छा, माध्यम जैसा। हाँ, एक तरह का माध्यम गति के लिए। ये पूरे लोक मतलब इनहैबिटेड यूनिवर्स में फैला है। तीसरा है अधर्म। वो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट होगा फिर? बिल्कुल, ये धर्म के विपरीत चीजों को ठहरने में मदद करता है। जैसे पेड़ की छाया राहगीर को आराम करने में मदद करती है, ये भी पूरे लोक में फैला है। सोचिए, रुकने के लिए भी एक तत्व है ना। चौथा है आकाश यानी स्पेस। ये सबको जगह देता है। इसके 2 हिस्से हैं। लोकाकाश, वो हिस्सा जहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि हैं, और अलोकाकाश, उसके बाहर का अनंत खाली आकाश। ओके। और पांचवा है काल यानी टाइम। ये बदलाव, निरंतरता, नयापन, पुरानापन, इन सब का आधार है। इसे भी एक द्रव्य माना गया है। ये तो काफी विस्तृत वर्गीकरण है। अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मा जिसका स्वभाव तो अनंत ज्ञान और सुख है, वो इस बंधन में फंसती कैसे है और इससे छुटकारा कैसे मिलता है? यहाँ जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, कर्म कोई अनदेखी शक्ति नहीं, बल्कि बहुत सूक्ष्म पुद्गल कण है, मैटर है।
जब आत्मा में कषाय यानी गुस्सा, घमंड, छल कपट, लालच जैसे भाव आते हैं तो आत्मा में एक तरह का कंपन होता है। इससे ये कर्म कण आत्मा की तरफ खिंचते हैं। इन कर्म कणों का आत्मा में आना कहलाता है आस्रव। आश्रव, इनफ्लक्स। हाँ, इनफ्लक्स। और फिर ये आत्मा से चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं कैसे? आत्मा में पहले से मौजूद राग, द्वेष और कषायों की, आप कह सकते हैं, चिकनाहट के कारण ये कर्मकण आत्मा से वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे तेल लगे शरीर पर धूल। अच्छा, इसे कहते हैं बंध यानी बॉन्डेज। यही बंधे हुए कर्म आत्मा के असली गुणों को ढक लेते हैं। हाँ, और उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं, अलग अलग योनियों में ले जाते हैं। तो फिर इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? मुक्ति के लिए इस प्रक्रिया को उलटना होगा। इसके 2 मुख्य चरण हैं। पहला है संवर। संवर। हाँ, यानी नए कर्मों के आने आश्रव को रोकना। ये कैसे होगा? मन, वचन, शरीर को काबू में रखकर, नियमों का पालन करके, इंद्रियों को वश में करके और कषायों को जीतकर। ये तो हुआ नए कर्म रोकना। हाँ, पुराने कर्मों का क्या है? उसके लिए है दूसरा चरण, निर्जरा, यानी जो कर्म पहले से आत्मा के साथ चिपके हुए हैं उन्हें तपस्या और ध्यान के द्वारा धीरे धीरे जलाकर खत्म करना। अच्छा, उनको नष्ट करना। हाँ, जब सारे पुराने कर्म खत्म हो जाते हैं और नए कर्म आना बंद हो जाते हैं, तब आत्मा पूरी तरह हल्की और शुद्ध होकर अपने असली स्वरूप, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य को पा लेती है। यही अवस्था मोक्ष यानी लिबरेशन है। और इस मुक्ति तक पहुंचने का व्यावहारिक तरीका क्या है? मतलब रास्ता क्या है? मोक्ष का मार्ग है त्रिरत्न, यानी 3 रत्न जो एक साथ जरूरी हैं। त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन यानी आत्मा, कर्म, मोक्ष जैसी चीजों में सच्ची श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान यानी इन तत्वों को सही सही जानना, जैसा कि अनेकांतवाद और स्यादवाद बताते हैं। और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण करना, बुरे कामों से बचना और अच्छे कामों को करना। ये तीनों एक साथ? हाँ, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का रास्ता बनाते हैं। कोई एक अकेला काफी नहीं है। ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधी है, श्रद्धा के बिना ज्ञान व्यर्थ है और आचरण के बिना दोनों अधूरे हैं। ज्ञान और तत्व ज्ञान असल जीवन में कैसे उतरता है? जैन नैतिकता का मूल आधार है अहिंसा। अहिंसा? हाँ, साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना, और ये बहुत गहरा है, इसमें सूक्ष्म जीवों तक की हिंसा से बचने की बात है। सत्य, हमेशा सच बोलना, पर ऐसा सच भी नहीं जो किसी को अनावश्यक पीड़ा दे। अस्तेय, बिना इजाजत किसी की चीज न लेना। ब्रह्मचर्य, पूर्ण यौन संयम। और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब? जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, उनसे मोह न रखना। नॉन पोजेशन, घर में रहने वालों यानी गृहस्थों के लिए इन्हीं व्रतों के थोड़े सरल रूप है, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। अहिंसा पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि हिंसा ही कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। जैन दर्शन मानता है कि हर जीव जीना चाहता है, कोई मरना या दुख पाना नहीं चाहता। अहिंसा का पालन करने से नए कर्मों का आना, आश्रव, कम होता है और आत्मा शुद्ध होती है। और इसका विस्तार सिर्फ शारीरिक हिंसा तक नहीं है, मानसिक और वाचिक हिंसा भी शामिल है। किसी के बारे में बुरा सोचना या कड़वा बोलना भी हिंसा है। और अपरिग्रह भी इसी से जुड़ा है। हाँ, अपरिग्रह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीजों से मोह ही अक्सर लालच, झूठ और हिंसा का कारण बनता है। एक और सवाल, क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है? जैन धर्म एक सृष्टिकर्ता ईश्वर मतलब क्रिएटर गॉड को नहीं मानता। अच्छा। हाँ, उनका तर्क है कि दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी, इसे किसी ने बनाया नहीं। तीर्थंकर जैसे महावीर वो पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत करके कर्मों को जीता और मोक्ष पाया और दूसरों को रास्ता दिखाया। वो आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। जैन धर्म में मुक्ति के लिए बाहरी मदद से ज्यादा खुद के प्रयास, सेल्फ एफर्ट पर जोर है। और इसमें जो 2 मुख्य संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें क्या मुख्य अंतर है? हाँ, मुख्य अंतर कुछ आचार और मान्यताओं को लेकर है। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर आकाश ही जिनका वस्त्र है, साधु निर्वस्त्र रहते हैं, पूर्ण अपरिग्रह के प्रतीक के रूप में। और
इसके अलावा दिगंबर मानते हैं कि स्त्री शरीर से उसी जन्म में मोक्ष नहीं मिल सकता और केवली सर्वज्ञ को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वेतांबर इन बातों से सहमत नहीं है। पर जो मूल दार्शनिक सिद्धांत है, जैसे अनेकांतवाद, स्यादवाद, कर्म सिद्धांत, उनमें दोनों संप्रदाय एकमत हैं। तो हमने जैन दर्शन की एक झलक देखी, वास्तविकता को अनेकांतवाद के जरिए बहुआयामी मानना, ज्ञान को स्यादवाद के जरिए सापेक्ष समझना, जीव अजीव और कर्म के बारीक विश्लेषण को देखा और त्रिरत्न के जरिए मुक्ति के मार्ग को समझा। और इसमें अहिंसा और अपरिग्रह जैसे मूल्य कितने अहम हैं ये भी समझा। हाँ, और सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि सत्य बहुत जटिल है, उसके कई पहलू हैं और उसे समझने के लिए हमें अलग-अलग नजरिए अपनाने की जरूरत है। ये हमें अपनी सोच में लचीलापन लाने, दूसरों के विचारों का सम्मान करने और क्या कहते हैं, बौद्धिक कट्टरता से बचने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम अनेकांतवाद और स्यादवाद के इन सिद्धांतों से कुछ सीख लेकर आज के दौर के जो मुश्किल सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मसले हैं, उन्हें देखने की कोशिश कर सकते हैं? क्या विरोधी लगने वाले विचारों में भी सच्चाई के अंश ढूंढने की कोशिश हमारे आपसी संवाद को, हमारी समझ को बेहतर बना सकती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर अहिंसा के सिद्धांत को जब जैन दर्शन इतने सूक्ष्म स्तर तक ले जाता है, तो उसके हमारी आज की जीवन शैली, हमारे उपभोग यानी कंजम्पशन और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी के लिए क्या मायने हो सकते हैं? खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।